अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के ऊपर है। ये लेक्चर सीखने के बाद आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, उसकी एप्लीकेशंस और कनकेव अप, कनकेव डाउन, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन सीख चुके होंगे। चलें हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हमारे जहन में जो सवाल हैं उनकी बात करें तो आप लोग इस वीडियो में कब फंक्शन इंक्रीज़ करता है, कब डिक्रीज़ करता है, कब कनकेव डाउन होता है और कब कनकेव अप होता है, इन 4 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और इसके साथ मिनिमा और मैक्सिमा को भी देखेंगे। तो स्टूडेंट, टोटल कितने पॉइंट्स हुए कि हमने सवाल में क्या देखना है, क्वेश्चन में हमने ढूंढना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कनकेव डाउन है, कनकेव अप है, मैक्सिमा पॉइंट, मिनिमा पॉइंट। और ये आपका पहला 2, 3, 4 ये क्वेश्चन है और 5वां क्वेश्चन आप यहाँ पे ये ढूंढेंगे कि इंटरवल आपसे बाद पेपर में कहा जाता है इंटरवल फाइंड करें, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको इस लेक्चर से मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये 5 जो हैं आपने कुछ स्टेप्स हैं जिनको माइंड में रखना है और उसके बाद आप किसी भी फंक्शन को हल करने के काबिल होंगे। सबसे पहली बात यह कि स्टूडेंट, मैं ये वाला फंक्शन अभी नहीं ले रहा, कोई बेसिक फंक्शन लेता हूँ ताकि आपको आसान क्वेश्चन से बिल्ड करके हर तरह के क्वेश्चन को सिखा सकूँ। सबसे पहली बात यह कि स्टूडेंट, अगर हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है, ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, जैसे 2x² और +2 गिवन है ये फंक्शन। हमें ये कहा गया है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है इस फंक्शन का ये तमाम चीज़ें जो मैंने डिस्कस की वो फाइंड करें। तो इसके लिए स्टूडेंट कुछ स्टेप में, पहले स्टेप में आप लोग क्या करते हैं कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। पहला डेरिवेटिव तो ये आ जाता है 4x, यानी कि आपको पता है डेरिवेटिव 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, उसमें से पावर में से कम और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया। स्टेप नंबर 2 में, यानी स्टेप 1 में आपने डेरिवेटिव लिया, स्टेप 2 में आपने डेरिवेटिव की जगह 0 रख दिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये 4x। अब यहाँ से हमारे पास x का आंसर जो है वो ओवरऑल 0 निकला। तो अब हमें ये समझ आ गई कि ये जो फंक्शन है इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट है। अब स्टूडेंट, स्टेप नंबर 2 में आप उसे 0 रख लेते हैं। स्टेप 3 में आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रा कर लें, एक साइड पे -∞ रख लें, दूसरी साइड पे +∞, और जितने भी क्रिटिकल पॉइंट निकले होंगे तो ये जो पॉइंट्स हैं -∞ to ∞, पहले ये ड्रा किया। अब क्रिटिकल पॉइंट जितने भी हों, आपको 0, 1, 2, 3 बहुत सारे हों अगर, तो उन सबको उनके दरमियान तरतीब में से ड्रा कर लेते हैं। हम और भी 2-3 एग्जांपल्स लेंगे, आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। आपने यहाँ पे 0 लिख लिया, जो आपकी वो वैल्यू निकली। अब स्टूडेंट, आपने देखना है यहाँ कितने इंटरवल बने हैं, 2 इंटरवल बने हैं। एक इंटरवल है -∞ से लेके 0 तक और दूसरा इंटरवल है 0 से लेके ∞ तक। तो ये देखें स्टूडेंट, आपको मैंने 5 क्वेश्चन बताए थे जिनमें से एक है इंटरवल फाइंड करना कि फंक्शन। अब 2 इंटरवल हमें मिल चुके हैं। अब स्टूडेंट, हमारा सवाल ये क्रिएट हुआ कि इंटरवल फाइंड करने के सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। वो पॉइंट ड्रा किया और इंटरवल हमें मिल गए। अब याद रखें कि ये वाला जो गिवन फंक्शन है ये 2 इंटरवल बना रहा है। अब कैसे 2 बना रहा है, आपकी ये लाइन है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y, ये x नेगेटिव है, ये y एक्सिस है और ये आपका y नेगेटिव है। तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट जो है इस पॉइंट से पास हो रहा है, 0 के ऊपर है कोई, और ये 2 इंटरवल हैं, एक 0 से इस साइड पे और एक 0 से उस साइड पे। अब अगर इसमें हमने, हमारा जो मेन पर्पज़ है कि अब हम सवाल ये देखना चाहते हैं कि ये जो इंटरवल हमने लिखा है यहाँ पे, ये इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़, या फिर इसको हम चेक करेंगे कि फंक्शन इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ कर रहा है इसमें। तो स्टूडेंट्स, अब स्टेप 2 में आपने क्या किया, इंटरवल ड्रा कर लिया। अब फंक्शन की इंक्रीज़ या डिक्रीज़ चेक करने का क्या तरीका होता है स्टूडेंट्स, आपने ये करना है 0 और -∞ के दरमियान में से जो मर्ज़ी दिल करता है वो पॉइंट लेना है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ से -1 ले लिया। ये वाला पॉइंट जो निकलता है इसको जाके फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर पुट कर दें। जैसे मैंने यहाँ -1 पुट किया तो आंसर आ गया -4, क्योंकि यहाँ -1 रखने से -4 निकला। अब देखें स्टूडेंट्स, ये जो आंसर निकला है ये चूँकि नेगेटिव निकला है, 0 से कम है,
तो जब भी फर्स्ट डेरिवेटिव का रिजल्ट नेगेटिव निकले तो फंक्शन जो होता है वो डिक्रीज कर रहा होता है, डिक्रीजिंग है ये फंक्शन। तो अब आपको पता ये चला कि इस इंटरवल के अंदर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। इसका आंसर क्या निकला है? नेगेटिव निकला है। अच्छा, अब याद रखें कि आप 0 और माइनस इन्फिनिटी के दरमियान से ज़रूरी नहीं आप 1 ही लें, -1 लें, कोई और नंबर -0.5, -2, -5 जो मर्ज़ी दिल करे वो पुट करें, उसका आंसर हमेशा सेम ही आता है उस इंटरवल के अंदर। तो ये आपका रिजल्ट आ गया कि इसका मतलब है इस इंटरवल में फंक्शन क्या कर रहा है? डिक्रीज़ कर रहा है। अब इस इंटरवल के दरमियान से कोई नंबर उठाते हैं, 0 और इन्फिनिटी के दरमियान से कोई नंबर ले लें, 1 लें, 100 लें, 1 लाख लें, जो मर्ज़ी। मेरे लिए आसानी है, मैं 1 ले लेता हूँ। जब मैं डेरिवेटिव के अंदर जाके इसे 1 पुट करता हूँ तो इधर आंसर आएगा 4। तो ये क्या निकला? पॉजिटिव। तो मुझे पता चला फंक्शन क्या कर रहा है? इंक्रीजिंग है। तो आपको यहाँ से ये बात समझ चली कि जब आपने 0 से पीछे से कोई वैल्यू ली तो फंक्शन क्या कर रहा है? डिक्रीज़ कर रहा है, और आगे से लें तो इंक्रीज़ कर रहा है। यहाँ से आप यहाँ तक इस बात को समझ चुके हैं। अब आप वहीं यहाँ पे इस बात को अंडरस्टैंड करें कि आप इससे क्या मतलब लेंगे। इससे पता ये चला कि जहाँ पे 0 मौजूद है, 0 के पीछे वाला फंक्शन जो है वो हमने कहा डिक्रीज़ कर रहा है। अच्छा, याद रखें जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है तो वो डिक्रीज़ कर रही होती है, जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होती है इंक्रीज़ कर रही होती है। तो चूँकि हमने कहा डिक्रीजिंग है, 0 से पीछे डिक्रीजिंग है, तो नीचे 0 से नहीं पीछे डिक्रीजिंग मीन के इधर से फंक्शन इस साइड पे आ रहा है, यानी यहाँ से फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है। डिक्रीज़ का मतलब होता है ऊपर से नीचे की तरफ उतर रहा है। अब यहाँ से आगे फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है। तो अब आपको ये समझ चला कि अगर नेगेटिव हो यानी आंसर, तो वो इस तरह होती है, स्लोप नीचे की तरफ आ रही होती है, और पॉजिटिव हो तो ऊपर की तरफ जा रही होती है। वैसे सोचने की बात है कि स्लोप यहाँ से इधर भी तो हो सकती है, यानी कि कोई बंदा यूँ सोच रहा हो कि ये स्लोप डिक्रीज़ कर रही है, ऐसे आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। याद रखेंगे कि हमेशा आप दाएं से बाएं जाते हैं, यानी कि आपने यहाँ से लेफ़्ट टू राइट जाना होता है। मीन जब आपने किसी फंक्शन की स्लोप देखनी हो तो इधर से उधर देखते हैं, तो इधर से शुरू करेंगे उधर जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे कहीं से भी पूछी जाए, को पूछे इसकी स्लोप, तो आप इधर से उधर जाएंगे, यहाँ से पूछे यहाँ से उधर तो इधर जाएंगे, हर जगह से इधर ही जा रहे होते हैं, वन साइड पे इधर। तो ये आपने देखा कि नेगेटिव है और ये क्या है? पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है आपके सामने नज़र आ रहा है कि ये फंक्शन इस इंटरवल के दरमियान, यानी कि जब इंटरवल इधर था तो फंक्शन क्या कर रहा था? डिक्रीज़ कर रहा था। 0 पे पहुँच के फंक्शन इंक्रीज़ करना शुरू हुआ। तो इससे क्या पता चला कि ये जो फंक्शन है ये, अब यहाँ से 3-4 पॉइंट आपको मिल गए। एक तो ये कनकेव अप है, ये फंक्शन कनकेव अप है। नंबर 2, इसमें जो 0 है, 0 मिनिमा है। 0 जो है वो क्या है? मिनिमा है। आपको नज़र आ रहा है मिनिमम वो होता है जो नीचे वाला पॉइंट है, और जो ऊपर वाला पॉइंट होता है उसे हम मैक्सिमा कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने इस एग्जांपल से क्या क्या सीखा? नंबर 1 कि आपको जब कोई फंक्शन दिया होता है, पहले स्टेप में हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव वाली वैल्यू को 0 रखते हैं, वहाँ से x की कीमतें निकालते हैं। अब x की कीमत 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, बहुत सारी भी। उन पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। स्टेप 3 में हम एक लाइन ड्रा करते हैं, उस लाइन की एक साइड पे माइनस इन्फिनिटी, दूसरी साइड पे प्लस इन्फिनिटी लिखते हैं, और जितने भी क्रिटिकल पॉइंट आते हैं उनको तरतीब से नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करते हैं। तरतीब से मीन के जो तरतीब होती है, जैसे 0, ऐसे बहुत सारे पॉइंट आते हैं, 0, 3, 2 आते, तो हम पहले 0 रखते, फिर 2, फिर 3 रखते, फिर हम उनको दे के इंटरवल बनाते हैं। पहला इंटरवल माइनस नेगेटिव से 0 और दूसरा 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही पॉइंट था। जब वो इंटरवल बने तो हमें ये पता करना है कि ये जो इंटरवल दिए हुए हैं 0 टू इन्फिनिटी, इसके दरमियान फंक्शन क्या कर रहा है और इस इंटरवल में क्या कर रहा है। तो इन दोनों वैल्यू के दरमियान से जो दिल करे वैल्यू लें, वो जाके आप फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर पुट करें। अगर आंसर नेगेटिव आए, अगर नेगेटिव आंसर आए तो फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा होता है, और अगर आंसर जैसे इसका नेगेटिव आंसर आया, इसका पॉजिटिव आया है, आपने यहाँ देखा है। तो आंसर जहाँ पे नेगेटिव आया फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा होता है, आंसर अगर पॉजिटिव आया फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ से इंक्रीज़ कर रहा है, यहाँ से डिक्रीज़ कर रहा है, यानी पॉजिटिव पे फंक्शन इंक्रीज़ करता है। तो यहाँ से सिंपली आपने ये रिजल्ट निकाला। अब इससे आपको सारे पॉइंट पता चल गए कि ये जो कप पड़ा हुआ है ये एक तो सीधा है, इसे कॉनकेव अप कहते हैं। 2 शेप होती हैं, इस तरह की शेप को कॉनकेव डाउन कहते हैं, इस तरह की शेप को कॉनकेव अप कहते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ये कॉनकेव अप है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके कुछ क्वेश्चन क्लियर हुए।
अब हम सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन लेंगे ताकि आपको 100% क्लियरिटी हो जाए कि किस तरीके से हम पता करते हैं फंक्शन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता है। लेट्स स्टार्ट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसको हम देख लेते हैं। याद रखें स्टूडेंट, स्टेप 1 में आपने इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। अब आप इसके क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, पहले इसका डेरिवेटिव लेते हैं। ये बनेगा 4x³ माइनस 24x इसका डेरिवेटिव और प्लस 44x और माइनस 24 ये इसका डेरिवेटिव है। अगले स्टेप में इसकी जगह 0 रख देते हैं और सवाल इस तरह बन जाता है 44x माइनस 24। याद रखें कि इस क्वेश्चन में आपको इशू ये होता है कि आपको अगर पावर 2 से ज़्यादा हो तो आपको यहाँ पे ये 24, यहाँ पे 4x³, यहाँ पे स्क्वायर आना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। तो आपके पास स्टूडेंट्स ये है कि आपके पास जो गिवन एग्जांपल है इसको हल करने के लिए आपको सिंथेटिक डिवीजन आनी चाहिए। वो मैं आपको सिखा देता हूँ, चूँकि पावर 4 हो, 5 हो, 6 हो, आपको अगर बड़ा सवाल आ जाए आप सिंथेटिक डिवीजन लगा सके। सबसे पहले स्टेप में आपने ढूंढना है कि इसका रूट क्या है। तो याद रखिए कि इस सवाल का रूट कैसे चेक करते होते हैं, पहले 1 पुट करते हैं। तो 1 पुट करने से यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ माइनस 24, यहाँ प्लस 44 और यहाँ माइनस, यानी हमने क्या किया, x की जगह 1 रख दिया तो ये बन गया सवाल। अब जो भी नेगेटिव है उनको कंबाइन कर देते हैं, जो पॉजिटिव है उन्हें इकट्ठा करते हैं। तो 0 इज इक्वल टू ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये दोनों पॉजिटिव मिले तो 48 बने, दोनों नेगेटिव मिले तो 4 और 4 8, 2 और 2 4, तो ये भी 48। तो ये काट के 0 हो गए। इसका मतलब है 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, 1 रखने थे। इसका मतलब ये हुआ इस सवाल का 1 रूट है। स्टूडेंट अगर 1 इसका जवाब यानी दोनों साइडें इक्वल ना आती तो 1 रूट ना होता, फिर हम -1 पुट करते। फिर अगर -1 भी ना होता तो फिर 2 पुट करते, 2 ना होता -2 करते। तो आपको जितना मुश्किल सवाल दिया होगा उसके तकरीबन यही रूट होते हैं। सवाल ही ऐसा दिया जाता है आपसे। अब यहाँ पे हम आते हैं। अब हमने ये निकाल लिया, इसको 0 डाक लिया था। 4x³ माइनस 24x² प्लस 44x माइनस 24 हो गया। अब स्टूडेंट आपको पता चल गया 1 इसका रूट है। आपने सवाल को इस तरह लिखना है 4, फिर चूँकि ये x³ की वैल्यू 4 है, x² की वैल्यू आ गई -24, x की वैल्यू है 44 और ये जो वैल्यू है -24। याद रखें क्योंकि मैं जनरल डिस्कशन कर रहा होता हूँ सवाल के अंदर, ताकि आपको एक बात की समझ आए। जनरल डिस्कशन मीन के आपको अगर इस सवाल में कोई वैल्यू मिस हो, जैसे क्यू वाली वैल्यू यहाँ रखते हैं, फिर स्क्वायर वाली, अगर स्क्वायर वाली वैल्यू मौजूद ना हो तो उसकी जगह 0 रख देते हैं। x² वाली वैल्यू ये रखी, x की वैल्यू ये रखी और कांस्टेंट की वैल्यू ये रखी। हमें पता है 1 इसका रूट है। अब स्टूडेंट आप ये करोगे, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी होती है उसको देख के वैसे का वैसा नीचे लिख देते हो, कोई फंक्शन नहीं करते। 4 को 4 लिखा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, पीछे जो बचेगा वो है -20, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -20 आया, इसको इसमें ऐड किया तो यह आ गया स्टूडेंट। तो हमारे पास जो बाकी बचेगा वो है, यहाँ पे जो बचना चाहिए 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये मेरे पास बन रहा है -20 और -20 को इसमें ऐड करें तो ये कितना बचता है स्टूडेंट 24। अब 24 को 1 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 24, आपका आंसर 0 बचा। इसका मतलब है हमने रूट से लिया हुआ था, 0 बचे तो रूट वो होता है। अब स्टूडेंट्स आप इस सवाल को ऐसे लिखेंगे, अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे लिखेंगे, एक रूट है 1 यानी एक x की वैल्यू 1 है, इस x की वैल्यू x इक्वल टू 1 को हम x माइनस 1 लिख देते हैं। एक रूट ये है, यानी कि आप इस सवाल को आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, एक x माइनस 1। मैंने आपको समझाया ये यहाँ से निकला क्योंकि x इक्वल टू 1 है, तो x जब इधर आता है तो ये इसका फैक्टर बन गया। तो इसका एक फैक्टर ये है और दूसरा फैक्टर जो है बच्चों वो ये बनेगा, यहाँ से देख के 2x का स्क्वायर, नहीं सॉरी 4x का स्क्वायर माइनस 20x और ये बन जाएगा +24, ये बना और इक्वल टू क्या है 0। यानी कि इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमने इसकी हेल्प से निकाला। यहाँ पे जो बचा इसे 4x के लिख दिया, -20x + 24 और इस साइड पे क्या लिखा हुआ है x माइनस 1। आप रीज़न जानते हैं क्यों लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट हमारे पास है, अब हमने इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करना है और ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब आपने क्या किया कि यहाँ से एक रूट तो आपको पता है कि वो क्या है x इक्वल टू 1 और इसको हल करते हैं 4x का स्क्वायर -20x + 24 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ से आपने 4 कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा x² - 5x +
6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4 उधर डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा, ये एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब बच्चों इसके रूट क्या बनते हैं, एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये इसके फैक्टर बने हैं। ये बनेगा x माइनस 3 और यहाँ पे आपने माइनस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आपके दो रूट यहाँ से भी निकलेंगे, एक बनेगा x माइनस 2 और दूसरा बना है x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ओवरऑल एक जवाब निकला 2, दूसरा जवाब निकला 3। तो आपको सब के सब रूट मिल गए हैं। कितने जवाब मिले हैं, एक x की वैल्यू 1 नहीं मिली है, 2 भी मिली है, 3 भी मिली है। तो अब आपने इस सवाल को हल किया तो बच्चों इसके 3 क्रिटिकल पॉइंट निकले हैं। अब हम देखते हैं इनसे इंटरवल कैसे बनाते हैं, क्रिटिकल पॉइंट से इंटरवल कैसे बनाते हैं। ओके जी, ये फिर हमने आपको पता है एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होगी, दरमियान में यहाँ पे लिखेंगे 1, आगे उसके 2 और उसके आगे 3। अब इंटरवल बनाएं, एक इंटरवल यहाँ से यहाँ तक, दूसरा इंटरवल यहाँ से यहाँ तक, तीसरा यहाँ से यहाँ और चौथा यहाँ से यहाँ। अब आप देखें कि ये वाला जो इंटरवल है इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस इन्फिनिटी टू 1 कामा फिर 1 से 2। आपके जहन में एक सवाल और है कि हम ऐसे क्यों नहीं लिखते, इसका भी बच्चों को मीनिंग है, इस तरह हम नहीं लिखेंगे। फिलहाल आप इसको ऐसे ही लिखें। फिर यहाँ पे क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी टू 1, 1 से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से इन्फिनिटी। तो बच्चों इतने इंटरवल बने हैं, 1, 2, 3 और 4। अब बच्चों आपने ये पता करना है कि इन 4 इंटरवल में कौन से में आंसर नेगेटिव है, कौन से में पॉजिटिव है, इस बात का पता करना है। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं, 1 और माइनस इन्फिनिटी के दरमियान से कोई नंबर लेते हैं। जैसे मैंने 0 ले लिया, इसके दरमियान में से 0 लिया। जब मैंने 0 को जाके इस सवाल के अंदर पुट किया, f प्राइम ऑफ 0 किया, तो मेरे पास ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, माइनस 24 आंसर आया। ये नेगेटिव आंसर है, तो मुझे पता चला कि इसका आंसर नेगेटिव निकला, यानी इसके अंदर से वैल्यू ली तो आंसर नेगेटिव निकला। अब मैंने 1 और 2 के दरमियान से कोई नंबर लेना है और यहाँ जाके पुट करना है f डैश ऑफ x में। 1 और 2 के दरमियान से जो नंबर लिया है वो है, जैसे मैंने ले लिया 1.5, तो 1.5 को जब मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ तो इसकी कैलकुलेशन जो है मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 1.5 मेरे लिए आसानी है कि मैं आपको यहाँ पे पूरा नहीं करवाऊँगा, क्योंकि आप यहाँ पे पुट करेंगे, मैं डायरेक्ट आपको बता दूंगा क्या आंसर निकलता है। जब 1.5 आप इसमें पुट करेंगे तमाम वैल्यू किसी की जगह, तो इसका आंसर जो है बच्चों वो पॉजिटिव आ जाएगा। पता है क्यों पॉजिटिव आएगा, आप खुद थोड़ी देर के लिए सोचें। तो ये क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब है, ये पहले से 44 बड़ा है, ये भी वैल्यू है और ये नेगेटिव वैल्यू है। तो ये वैल्यू जो है ना ओवरऑल जो है ना उस वैल्यू से छोटी होगी, और चूँकि ये वैल्यू बढ़ जाएगी, ज़्यादा कीमत देगी। लेकिन आप पुट करके कैलकुलेटर से चेक करना, जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव आ जाएगा। आपकी चेकिंग पे आपको पता चलेगा यहाँ पे रखने से। अब नेक्स्ट है यहाँ से एक इंटरवल 2 और 3। अब 2 और 3 के दरमियान से एक नंबर लेंगे, वो दोबारा यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारे पास जो यहाँ पे, तो आपने यहाँ से 1 और 1.5 में से वैल्यू ली, यहाँ पुट करें x की जगह, आपको जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आ रहा है। 2 और 3 के दरमियान से आपने आंसर लिया है, 2 और 3 के दरमियान से 2.5 उठा के यहाँ भी पुट करें, यहाँ भी करें, यहाँ भी करें, कैलकुलेशन करें, ये नेगेटिव आ रहा है। जब आप 3 से बड़ी वैल्यू लेते हैं, 3.1, 3.2, 3.3, जो मर्ज़ी दिल करता है, यानी 4 ले लें, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो आंसर उसका पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ से स्टूडेंट से एक बात निकली है, तो हमें पता चला कि इस इंटरवल में नेगेटिव आंसर आ रहा है, इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव। अब आपको इंटरवल बनाने आ गए, नेगेटिव पॉजिटिव का पता करना आ गया। अब स्टूडेंट नेगेटिव का मतलब होता है कि स्लोप नीचे की तरफ है, पॉजिटिव का मतलब है, यानी आप जो ही, नेगेटिव का मतलब है कि यहाँ से कोई चीज़ 1 की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। पॉजिटिव का मतलब होता है यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, फिर आगे जाके दोबारा से 2 पे आके फिर नीचे, नेगेटिव मीन नीचे आ रही है, फिर 2 के, यानी कि आप ये समझ रहे हैं कि इस इंटरवल में नीचे आ रही थी, यानी मैं इसकी वीडियो यहाँ बनाऊँ, इसमें नीचे आ रही है, इस इंटरवल में ऊपर जा रही है, इस इंटरवल के लिहाज से वापस नीचे आ रही है, उस इंटरवल के लिहाज से वापस ऊपर जा रही है। तो ये वाली शेप बन रही है ग्राफ की ऐसे, यानी इसकी शेप क्या बनी है, इस टाइप की, यानी यहाँ से नीचे, यहाँ फिर पॉजिटिव, फिर दोबारा नेगेटिव, फिर दोबारा से पॉजिटिव। तो ये जो है हमारे पास है। तो अब इससे पता ये चला कि ये जो इंटरवल है
ये इसमें जो 1 है, 1 यहाँ पे है कहीं, आप इसको समझिएगा। मैं इस जगह फिर आपको दिखाऊं कि इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। ये आपके पास है 1, यहाँ पे कहीं 2 और यहाँ पे 3 है। यहाँ 1 है, यहाँ 2, यहाँ पे 3। तो 1 इस इंटरवल में क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव मीन के इधर, अगले में पॉजिटिव मीन उधर। कहाँ तक उधर जा रही है, यानी कि आप ये समझ लें कि इस तक ये है और 2 के ऊपर आके फिर पॉजिटिव है। जो ऊपर गई तो यहाँ से कहीं टर्न लेके यहाँ से यहाँ से क्या कर रही है, लो जा रही है, नेगेटिव। यहाँ से फिर 1 से 2 तक, फिर 2 तक जो है वो पॉजिटिव है। 2 पे पहुँच के फिर दोबारा से 2 से 3 का फिर दोबारा डिक्रीज़ हुई है और 3 पे जाके फिर इंक्रीज़ हुई है। तो ये शेप बनी हुई है। अब फिर से देख लें क्या हुआ, 1 से पीछे पीछे नीचे आ रही है। जो ही 1 पे पहुंची है तो 1 से 2 तक पॉजिटिव जा रही है। जो ही 2 पे पहुंची है तो दोबारा 3 तक नेगेटिव हो गई है। फिर 3 से लेके इन्फिनिटी तक पॉजिटिव हो गई है। तो ये जो ग्राफ आपका बना है, इसमें आपसे कोई पूछे कि 1 क्या है तो आप कहते हैं 1 मिनिमा है, 2 क्या है, 2 मैक्सिमा है और 3 क्या है, मिनिमा है। तो आपको ये समझ लगी कि यहाँ पे कितने मिनिमा हैं और कितने मैक्सिमा हैं। तो 1 क्या है, मिनिमा, और 3 भी मिनिमा और 2 मैक्सिमा। क्योंकि आपको शक्ल में नज़र आ रहा है ये ऊपर वाला पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट नीचे वाले हैं। तो ये स्टूडेंट हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव का जो क्राइटेरिया होता है, जिसकी हेल्प से हम ये तमाम चीज़ें फाइंड करते हैं। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में उसको ज़रूर लिखें, और उसके रिलेटेड आपको अगर कोई वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एजुकेशन फॉर ऑल।